हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा आपने देखा था, मैं शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक से आपको लेके चल रहा था। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, ये आपका त्रिकोणमिति में घुसने के लिए, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक ज़रूरी होता है। अगर आप ये ध्यान से पढ़ेंगे तो आप त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात होते हैं, ये मान लो आपका त्रिभुज है और ये आपका 90 डिग्री और ये आपका थीटा लेता हूँ एंगल। इसका नामकरण करते हैं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, सी। अब इसमें क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कास की वैल्यू निकालना पड़ता है अपने को, कॉस थीटा की, साइन थीटा की और सेक थीटा की, टेन थीटा की। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन सब की वैल्यू निकालना पड़ता है। क्या वैल्यू होता है, अगर आप त्रिभुज में देखेंगे तो ये आपका जो पार्ट होता है जिसपे 90 डिग्री और कोण दोनों स्थित हो, उसे आप बोलते हैं आधार, बेस। ये आपका बेस होता है, आधार होता है। और जिसपे 90 डिग्री बना होता है, ये भुजा, ये आपकी लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो आपका कर्ण कहलाता है। आप कोई भी त्रिभुज दिया हो तो आप इतना समझ सकते हैं कि जिसमें 90 डिग्री आपका और कोण स्थित हो उसे आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा हो उसे कर्ण कहते हैं, और जिस पे 90 डिग्री बना हो वो बाजू की भुजा लंब होती है। अब यहाँ से आपको मान लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब की वैल्यू निकालना है। क्या होता है, जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये आपको निकालना होता है। तो इसमें क्या होता है, याद करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक होता है लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। और यहाँ से अपने को याद रखना रहता है साइन, पहला साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा। अब लाल बटे कक्का में पहला साइन आता है तो मैंने लिखा साइन थीटा। लाल बटे मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। अब आगे का फिर कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा ए और ये के, आधार बटे कर्ण। समझ में आ रहा है ना आपको, लाल बटे कक्का मतलब, लाल बटे कक्का तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि पहला साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा। साइन मतलब लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, ए के मतलब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, फिर टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटे आधार। यहाँ पे लिखता हूँ लंब बटे आधार, ये हुआ। अब इसमें मान लो टेन का उल्टा आपको कॉट पूछ लिया तो इसे सीधा उल्टा कर देने का, टेन कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा पूछता है तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, आधार बटे लंब। यहां से आपको सेक थीटा पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाता है कर्ण बटे आधार। और यहां से आपको साइन थीटा पूछेगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। आप एक बुक में बना के अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये आपका होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब इसके अलावा और कुछ थोड़ा सा फार्मूले होते हैं जो आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एक होता है पहले साइन थीटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा मैंने बोला कर्ण बटे लंब, मतलब उसका उल्टा कर दिया। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 कॉसेक थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा। अब ये कैसा आया ये भी आप देख सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, दोनों साइड अपान कर दो, 1 साइन थीटा 1 लंब बटे कर्ण। अब ये कर्ण ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आगे आ जाएगा कर्ण
बटे लंब, और कर्ण बटे लंब जो होएगा वो कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, या साइन थीटा इधर ले लो, कॉसेक थीटा इधर ले लो, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ऐसा सेम होएगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये हुआ। और तीसरा एक फार्मूला रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमारे जो स्टूडेंट 10वीं या 12वीं के रहेंगे उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हर जगह पे आता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है, ये तो सबको जबानी याद होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, अभी आपने बताया, आपको पढ़ाया गया, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब लंब का स्क्वायर होएगा तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर होएगा तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर होएगा तो आधार स्क्वायर हो जाएगा, बटे यहाँ पे कर्ण स्क्वायर होएगा तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हर कर्ण स्क्वायर है और ये लंब है, ये आधार है, तो दोनों को ऐसा लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा। और आप पढ़े रहेंगे या नहीं पढ़े रहेंगे तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय के में होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखोगे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के यहाँ पे कर्ण स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर। अब दोनों कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर कैंसिल, आ गया कितना, एक। तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर आगे आपको बोलता है, अब आपको ये तो पता रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बट अगर कोई आपसे पूछ ले कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लो, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से टेन और कॉट का भी होता है, सेक और टेन का भी होता है, कॉट और कॉसेक का भी होता है। तो ये आप फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें भी आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा इसके अलावा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें भी आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट उस साइड जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूले हुए, ये आप याद करके रखो। कल इससे आने वाले क्वेश्चन जो रहेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, तो कल की क्लास ना देखना भूलें और ये अपना रिवीजन करना ना भूलें। थैंक यू।